हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्पर के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, आपा 3 सेक्टर की फाइट शुरू हो जाती है, जिनमें सबसे पहले अल्टीमेट राइटिया सेक्टर और हेवन एंड अर्थ राइटिया सेक्टर की फाइट होती है। और इन दोनों सेक्टर के अंदर सबसे पहले हु किंगयू और झाओ डेजू एरिना के अंदर आ जाती है, जहाँ पर हु किंगयू झाओ डेजू को रिस्पेक्ट करते हुए कहता है, ब्रदर क्यों ना आप सबसे पहले शुरू करें। जो सुनने के बाद झाओ डेजू पहले तो उसका शुक्रिया अदा करती है, उसके बाद वो आसमान में चला जाती है और फिर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए आसमान से बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग को गैदर करने लगती है और वहाँ पर अपनी क्वाशी आर्ट रैंक मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करने लगती है, जिससे कि आसमान के सभी लाइटनिंग की पावर एक साथ गैदर होकर एक पाम अटैक क्रिएट करती है। और वो पाम अटैक की सील बनाते हुए झाओ डेजू कहता है, हेवन एंड अर्थ गैदरिंग पाम। और इसी के साथ पूरा आसमान और धरती जैसे हिल उठे। वो पाम अटैक सीधा ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगती है। ऐसा लगता है कि यह पाम अटैक हु किंगयू को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देगी। और इस चीज को देखते हुए हु किंगयू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो हंसते हुए कहता है, आप बिल्कुल अच्छे समय पर आए हैं ब्रदर जाओ, ये तो वाकई में एक कमाल की टेक्निक है। अब इसे देखते हुए मुझे लगता है मेरे कई दिनों की मेहनत बेकार नहीं गई। इसी के साथ हु किंगयू अपनी हाथों को जोड़कर एनर्जी को रिलीज करते हुए कुछ मंत्र को पढ़ने लगती है, जिसके बाद वो अपनी दोनों हाथों में इन और यान के 2 चक्र बना लेती है और इन दोनों का नाम होता है ब्लू स्काई एंड व्हाइट सन, जिनमें से वो एक चक्र को आसमान की तरफ भेजते हुए कहता है, अब इसे रोक कर दिखाओ। इसी के साथ ही वो इन और यान के चक्र बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है और वो सीधा उस पाम अटैक के साथ टकराती है, ऐसा मानो उस पाम अटैक को आसमान में ही ये चक्र रोक दिया हो। लेकिन इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है उसकी इन और यान के चक्र उस क्वाशी आर्ट रैंक मार्शल आर्ट के पाम अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर डिस्ट्रॉय करने के बाद वो खुद भी वहाँ से गायब हो जाती है, जिससे कि आसमान पूरी तरह से साफ हो जाती है। और इस चीज को झाओ डेजू बहुत ही गौर से देखने लगती है, जबकि दूसरी ओर व्हाइट बीट सुप्रीम इस चीज को देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो खुश होते हुए कहता है, क्या शानदार टेक्निक था। ब्लू स्काई और व्हाइट सन, ये टेक्निक तो हेवन एंड अर्थ के नियमों के अनुरूप है। हु किंगयू वास्तव में इस वेस्टर्न लैंड के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वो सचमुच बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा ताकतवर और पहले से ही उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। आज देखकर बिल्कुल साफ हो गया, जैसा सुना था वैसा ही पाया। ये दोनों ही चुनने के लायक है। जिसके बाद वो उस कागज के टुकड़े में उन दोनों के नाम लिखने लगती है, लेकिन ब्लैक बीट सुप्रीम उसे वहाँ पर रोकते हुए कहता है, इतनी भी जल्दी मत करो, चलो तब तक इंतजार करते हैं जब तक ये दोनों अपनी लड़ाई को खत्म न कर दे। तो चलो सबसे पहले हम दोनों ये शो देखते हैं। हे। जो सुनने के बाद ब्लैक बीट सुप्रीम कहता है, अब बूढ़े ओल्ड एल्डर कही के इस उम्र में भी अभी भी मजा देखना पसंद करते हैं, ये तो जरा भी नहीं बदला। इसी के साथ ही एरिना में झाओ डेजू आसमान से नीचे उतर आती है। तभी हु किंगयू उससे कहता है, ब्रदर जाओ, अब मेरी बारी है, अब इसे रोक कर दिखाओ। तभी झाओ डेजू कहता है, मुझे माफ कर दे। और ये बात सुनते हुए हु किंगयू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि झाओ डेजू वहाँ पर हार मान लेते हुए कहता है, ब्रदर हु, आप बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली आदमी है, मैं तुम्हारे साथ लड़ने में लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं इस बार हार को स्वीकार कर लेता हूँ। और ये सुनने के बाद पूरे एरेना के अंदर एक खामोशी छा जाती है। तभी हु किंगयू गुस्से में आता हुआ कहता है, भाई झाओ, आपकी इस बात का क्या मतलब है। जिसके रिप्लाई में झाओ डेजू कहता है, ब्रदर हु, आप बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मैं आपकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करता हूँ, इसीलिए मैं आपसे हार मानने के लिए भी तैयार हूँ, कृपया मेरे ऊपर और ज्यादा दबाव मत डाले। जो सुनने के बाद हु किंगयू उससे कहता है, ब्रदर झाओ, मुझे लगता है आपने अभी उस चाल में अपनी सिर्फ 50% एनर्जी को ही रिलीज किया है, तो फिर आपने अभी इतनी जल्दी हार क्यों स्वीकार कर ली। जो सुनकर झाओ डेजू कहता है, ब्रदर हु, कृपया मेरी इतनी भी ज्यादा मजाक मत उड़ाइए, मैंने अभी अभी क्वाशी आर्ट रैंक का मार्शल आर्ट को इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। आपके और मेरे बीच का अंतर पहले से ही बहुत ही ज्यादा क्लियर है, इसीलिए मैं अभी आपकी समय को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। और फिर वो वहाँ के जज की तरफ देखते हुए कहता है, सीनियर, मैं हार मानने को तैयार हूँ, कृपया मेरे लिए इस चीज को जज करे। जो सुनने के बाद वहाँ के जज कहता है, अभी अभी अब दोनों ने अपनी एक एक चाल को चला है और ये अभी
भी स्पष्ट नहीं है कौन जीतेगा। तो फिर मैं इस चीज को कैसे जज कर सकता हूँ? जो सुनने के बाद झाओ डेजू कहता है, क्या जीत तय होने से पहले सीनियर को किसी का खून बहते हुए और मरते हुए देखना पड़ता है? जो सुनने के बाद वहाँ के जज कहता है, मैं ये नहीं तय कर सकता हूँ कौन जीतेगा और कौन हारेगा, लेकिन जबकि आप खुद से यहाँ पर सरेंडर करना चाहते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर फैसला लेने की कोई जरूरत नहीं है। तभी अनाउंसर अनाउंस करती है, अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर और हेवन एंड अर्थ राइटियस सेक्टर के बीच पहली इंडिविजुअल फाइट को अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर जीता है। जबकि इस चीज को देखने के बाद हु किंग्यू बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है, जबकि इस चीज को यानमो और उसके बहन देखने लगती है। जबकि वो में यानमो से पूछता है, ब्रदर वो यहाँ पर क्या कर रहा है? ये बंदा झाओ डेजू, वो हार क्यों मान ली? तभी यानमो कहता है, क्या अभी तक तुम्हें इस बात का पता नहीं चला? वो सिर्फ बाद में आने वाली डिमन स्कीमिंग सेक्टर और शॉर्ट गॉड सेक्टर के साथ लड़ने के लिए और उनको दबाने के लिए अपनी ताकत को बचा कर रखना चाहता है। वो कितना कायर है। लेकिन उनका ऐसा करना, भले ही उनका योजना बहुत ही ज्यादा चालाक लगे, लेकिन उन्होंने एक कल्टीवेटर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज को खो दी, जो है हेवन की इच्छा के विरुद्ध जाना और कठिनाइयों का सीधे सामना करना। इस तरह के चालाकी और शॉर्टकट से काम लेना, शायद ये चीज दोनों एल्डर को पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्से में डाल दिया होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है ब्लैक बीट सुप्रीम और व्हाइट बीट सुप्रीम दोनों ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है। तभी ब्लैक बीट सुप्रीम कहता है, नियमों का उपयोग करना और फॉर्मेशन लगाना ये तो रणनीति है, लेकिन चालाकी से फायदा उठाना और छोटी चतुराई से महान बुद्धिमत्ता को मार्ग देने की कोशिश करना, ये तो सिद्धांत की गंभीर भूल है, जो कि ताओ से बिल्कुल अलग करता है। ये बात तो तीनों मिडिल सेक्टर के लोग भी जानते हैं। एक कल्टीवेटर के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि डटे रहना, हार मत मानना और ताओ की खोज करते रहना। लेकिन ये जो ऊपर के तीन महान सेक्टर के प्रतिभाशाली शिष्य है, जब वो भी इतनी ज्यादा चालाकी और गन्ने से भरी काम करने लगे, तो फिर उनमें और साधारण दुनिया के चालाक आम लोगों में क्या फर्क रह जाता है? तभी व्हाइट बीट सुप्रीम कहता है, इस लड़के के जीवन में प्रसिद्धि को हासिल करना और भाग्य को स्वीकार करना इस चीज का बोझ है, और उसके लिए इस साधारण दुनिया से बच निकलना मुश्किल है। वो केवल यही तक ही आ सकता है और यहीं पर ही रुक सकता है। और फिर उस कागज के ऊपर सिर्फ हु किंग्यू का नाम लिखते हुए कहता है, मैं वास्तव में बहुत ज्यादा जल्दी कर रहा था, सौभाग्य से मैंने उसको इसमें शामिल नहीं किया। जिसके बाद झाओ डेजू एरिना से उतरकर अपनी सेक्टर के लोगों के पास आने लगती है। तभी पीछे से उसे कोई बहुत ही ज्यादा गुस्से से पुकारती है, झाओ डेजू। ये और कोई नहीं बल्कि हु किंग्यू था। वो बहुत ही गुस्से में अपनी क्लिंग विद इंटेंट और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए झाओ डेजू की तरफ देखने लगती है, जिसे देखने के बाद झाओ डेजू उससे माफी मांगते हुए कहता है, ब्रदर जू, यहाँ पर सभी लोग ही जानते हैं मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, इसलिए अगर मेरे पास थोड़ी और ज्यादा पावर बच जाती है तो मैं इसका इस्तेमाल बुराई को खत्म करने के लिए और न्याय की मार्ग का प्रतिष्ठा करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। हम सभी एक ही धार्मिक मार्ग पर चलते हैं, इसलिए ब्रदर हु को मेरी कठिनाई को समझना चाहिए। जो सुनने के बाद हु किंग्यू बहुत ही ज्यादा गुस्से में उससे कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, किसी फाइट के अंदर मुकाबले के दौरान अगर तुम पूरी ताकत से नहीं लड़ते हो तो ये न केवल सिर्फ तुम्हारे प्रतिद्वंदी का अपमान है, बल्कि ये तुम्हारा खुद का भी अपमान है। अब तुम तो एक कल्टीवेटर कहलाने के भी योग्य नहीं रहे। जो सुनने के बाद झाओ डेजू कहता है, मैं आपसे लड़ते लड़ते थक गया हूँ। और झाओ डेजू को ऐसा कहता हुआ देखकर हु किंग्यू बहुत ही ज्यादा गुस्से में वहाँ से चले जाती है। तभी उसके सेक्टर के एक डिसेबल झाओ डेजू से कहता है, सीनियर ब्रदर कृपया नाराज मत हुई। सीनियर ब्रदर ये मत भूल जाइए, ये सब कुछ बड़ी मात्रा में फैली दुष्ट किस्म के लोगों को खत्म करने के लिए है। हालांकि वो लोग एक राइटियस सेक्टर से है, फिर भी देखो वो अच्छे और बुराई में फर्क नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से वो दुष्ट लोगों के साथ हाथ मिला लेती है। सीनियर केवल आप ही राइटियस के असली पथ पर चल रहे हैं, बाकी लोग तो बस ढोंगी है जो केवल दिखावे की रास्ते पर चलता है। तभी झाओ डेजू उन डिसेबल से कहता है, तुम लोग ही मुझे अच्छी तरह से जानते हो और समझते हो, इसीलिए निश्चिंत रहो। चाहे वो लोग मुझे जितना भी गलत समझे और मुझे नीचा दिखाए, फिर भी मैं इससे उबर सकता हूँ। और फिर सभी लोगों से कहता है, जब तक मैं झाओ डेजू हूँ सब लोग सुरक्षित है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जो सुनकर सभी लोग ही झाओ डेजू के नारे लगाने लगती है और सभी लोग ही कहता है, झाओ डेजू झाओ डेजू। तभी अनाउंसर कहता है, हेवन एंड अर्थ राइटियस सेक्टर और अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर के दूसरा मैच शुरू होता है। तभी हेवन एंड अर्थ राइटियस सेक्टर के एक बंदा एरिना के ऊपर आते हुए कहता है, तुम छोटे कमीने कहीं के, मैं अपनी ब्रदर का प्रतिष्ठा बचाने के लिए तुम्हें जरूर अच्छे से पिटाई दूंगा। दूसरी ओर से अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर के येलिन आने लगती है,
जहाँ पर येलिन उसके बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपनी क्लिंग विथ इंटेंट को रिलीज करते हुए कहता है, इसने ही पिछली बार मुझे डांटा था, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की। इसी के साथ येलिन अपनी क्रेज मोड को एक्टिवेट करने लगती है और तभी हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना और इसके आगे वाली चैप्टर अगर तुम्हें नोबेल में सुनना है तो फिर मुझे कमेंट में बता दो।